हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तन, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तन। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है दोस्तों जो सबसे ज्यादा मतलब कम से कम जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, और महत्तम समापवर्तन का भी मतलब ये होता है जैसे कि कोई बड़ी संख्या हो उसको हम जैसे कि अगर हम कोई छोटी सी संख्या ले अगर यहाँ पे, तो जैसे कि आपको मतलब गुणनखंड विधि से तो गुणनखंड विधि तो आती होगी, तो गुणनखंड विधि और भाग विधि दो विधि से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए अगर मान लीजिए आपने कोई नंबर लिया है, तो जैसे कि 8 और 6 आपने ये नंबर लिया एलसीएम के लिए, तो आप इसको अब गुणनखंड विधि से जब निकालेंगे तो 8 और 6, तो जब 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 × 4, 4 2 8 और 1। और अगर यहाँ पे 6 का करेंगे तो 2 × 3, और यहाँ पे 1 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले वो चीजें लेते हैं जो हमारा कॉमन होती, जैसे कि ये हमारा कॉमन हो गया। तो हम अपने तो हम क्या ले, तो वो चीजें हम लेते हैं जो जैसे जो हमारा कॉमन रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया, और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी हम यहाँ पे लिख लें। 2 2 4, 4 2 8 8 24। तो हमारा इसका एलसीएम क्या बैठेगा, 824 बैठेगा। ये हमारा गुणनखंड विधि से होता है। और अगर हम यहीं पे अगर हम इसको हम भाग विधि के द्वारा करें तो 8 और 6, तो 2 4 8 और 2 3 6, 2 2 4 और 3, तो 2 1 2 और 3। उसके बाद हमारा 3 से कटेगा। तो अब देखिए 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 8 3 24। तो एलसीएम का मतलब होता है कि जो मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम इसको क्या करते हैं, इससे इस चीज को चेक करते हैं कि ये हमारा 8 से 24 को अगर आप मतलब डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 6 से करेंगे तो 6 से भी हमारा क्या होगा, 24 डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर के पोजीशन से नीचे के पोर्शन को चेक करते हैं कि हमारा मतलब डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आप कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल आपका रहेगा 44 और 210। अब आप अगर इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो 44 को जब करेंगे तो 44 को और 210, तो जब आप इसको करेंगे तो 44 को जब करेंगे तो डिवाइड होगा 2 × 4 और 11, 2 2 4 और × 11 इक्वल टू 44। और जब 210 को आप करेंगे तो 2 1 2 और 15, उसके बाद 3 5 15, उसका 5 और 7। तो ये हमारा 210 का इतना हमारा गुणनखंड विधि से इस तरीके से होगा। अगर हम इसी चीज को भाग विधि से करें तो 44 और 210। अब आप देखिए, तो 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, और 15 को हम ऐसे ही ले लेंगे। इसके बाद से आता है हमारा 3, तो 3 से हमारा 11 कटेगा नहीं, 15 कटेगा, तो कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा, तो 3 5 15। उसके बाद से हमारा आता है 5, सॉरी यहाँ पे 105 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। अगर आप 44 और 210 को करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 1 2, और यहाँ पे 0, 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप करेंगे तो 2 1 2 11 हो जाएगा, एंड उसके बाद से ये 2 5 10 ये कटेगा नहीं, तो इसके बाद से यहाँ पे कटेगा ये 3 से 11 हो जाएगा, 3 3 9, 3 5 15। उसके बाद ये जाएगा 5 से 5 7 35, उसके बाद से 7 से
क्या से 11 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों से हमने आपको बता दिया। अब अगर आप इसको गुणनखंड विधि से इसका निकालेंगे तो सबसे पहले जो आपका कॉमन है उसको आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 हम लिखेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। इसको आज से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 3 2 6, 6 5 30 एंड 30 इंटू 7 इंटू 11, 11 3 33, 33 और 0 इक्वल टू उसके से 7 को करेंगे आप, उसके बाद से 7 3 21, उसके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 7 3 20, सॉरी 7 3 21, 210 इक्वल टू 11। तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे। इसका से अगर आप यहाँ पे कोई मतलब बड़ा नंबर लेते हैं जैसे कि 140 एंड 200, अब आप इसको अगर भाग विधि से करेंगे तो 2 7 14, 0 आपका 2 1 2 और 0, उसके बाद से फिर ये 2 से मतलब होगा 2 3 6 एंड 2 5 10 एंड 2 5 10 0, उसके बाद से आपका फिर 2 से जाएगा 35, 2 2 4, 2 5 10 एंड उसके बाद से 5 7 35, 5 5 25, 5 से 7 एंड 1 एंड 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 5 200, 200 7 1400। ये आपका कितना हो जाएगा, 1400 आपका एलसीएम आ जाएगा। और इसके बाद से अगर हम बात करें एचसीएफ की पोर्शन की, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कोई कॉमन फैक्टर ना हो जिसका एचसीएफ आपको क्या मिले, 1 मिले और उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, यही हमारा एचसीएफ होता है। एलसीएम में जैसे कि हम ऊपर वाले से चेक करते हैं कि ये हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये हमारा इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाले पोर्शन से हम नीचे वाले पोर्शन को चेक करते हैं, यानी जो पूर्णतः विभाजित हो। और एचसीएफ का मतलब होता है जिसका विभाजन मतलब ना तो कोई इसका कॉमन फैक्टर और इसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, और इसको हम नीचे वाले पोर्शन से चेक करते हैं। जैसे कि आपने कोई एचसीएफ का नंबर ले लिया, मान लीजिए कि 4 और 6, तो आपने लिया, तो आप इसको जब करेंगे तो 2 2 4 और 2 बार ये जाएगा और उसके बाद यहाँ पे बनेगा 2 3 6। तो आपका क्या हुआ, कॉमन फैक्टर आपका क्या हो, मतलब कॉमन आपका क्या होगा, 2 हो गया, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इसको अब इस नीचे वाले पोर्शन से इसको चेक करेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 2 से इसका 4 कट रहा है, 2 से ही 3 कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 16 एंड 24 का, जब आप 16 एंड 24 का एलसीएम लेंगे तो 16 ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 6 और 4 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब जो मतलब जैसे जो आपका डिवाइजर होता है वो आपका डिवाइडेंड भी हो सकता है, तो जब आपका ये जो डिवाइजर जो खुद काटा था पहले, वो जब वो डिवाइडेंड बनेगा तो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 16, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और अगर आप कोई भी मतलब 3 अंक का एचसीएफ लेते हैं कि जैसे कि 25, 55 और 85, अब आप इसको एचसीएफ करेंगे तो सबसे पहले आप दोनों छोटे छोटे नंबर लीजिए। तो जैसे कि आपने लिया छोटे नंबर 25 और ये हमारा हो गया 55, तो 25 2 50, ये हमारा यहाँ पे कट गया तो ये हमारा बचा 5। अब देखिए 5 को फिर 25 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 25। अब हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसी 5 से हम क्या करेंगे, 85 को कैंसिल करेंगे, तो 5 1 5, 8 5, 8 - 5 इक्वल टू 4 3, और यहाँ पे हम 5 बताएं तो 5 7 35, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 5।
लेकिन कभी जरूरी नहीं, अगर आप यहाँ पे एक स्टेप आगे गए तो यहाँ पे आपको SCF 5 मिले, लेकिन हो सकता है आपको 2-3 स्टेप नीचे जाना पड़े। तो जो आपका SCF होगा आप उसी SCF से आप अगले नंबर को मतलब उसका SCF निकालेंगे। अगर 3 नंबर, तो सबसे पहले आप दोनों छोटे नंबर लीजिएगा और छोटे नंबर लेने के बाद तब उस बड़े नंबर को, या तो फिर आप इसको चेक कर लीजिएगा एलसीएम के द्वारा कि मतलब कौन कौन सा नंबर जो है आपको मतलब कट रहा है, उसके से आप उसके बड़े से बड़े नंबर को जो तीनों से कटे, जैसे कि तीनों से जो कटे उसको आप SCF निकालिएगा और सबसे छोटा नंबर लीजिएगा। और जो आपका SCF निकले यहाँ पे या तो 2-3 स्टेप नीचे, ये हर बार नहीं होता कि हर बार मतलब एक ही लाइन पे आ जाता है, कभी कभी नीचे 3-4 SCF निकालने के बाद से आपका SCF निकलता है, तो आप उसको, और SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मतलब आप ये जो 5 है ये आपके ये तीनों नंबर को कैंसिल कर सकती है, तो ये आपका क्या हो गया, SCF हो गया। तो SCF का मतलब ये होता है कि जो आपके तीनों नंबर को कैंसिल कर दे। और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समझ, जो आपका पूर्ते नंबर को विभाजित कर दे वो हमारा LCM होता है। अगर हमारा जो भी LCM होगा, अगर उनसे हमारे यहाँ पे LCM है 24, अब ये 24 इन दोनों नंबर को 8 और 6 दोनों नंबर को क्या कर रही है, पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। और यहाँ पे जो 5 है, ये 5 ये तीनों नंबर को कैंसिल कर रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, SCF हो गया। कहने का मतलब ये है कि LCM का मतलब होता है जो पूर्णतः विभाजित हो, यानी हम जिसको ऊपर से नीचे से चेक करते जाते हैं। जैसे कि ये 8 है तो हम 8 को 24 ऊपर के नंबर से नीचे के नंबर को चेक करते हैं। और SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मतलब हाईएस्ट हो, जो मतलब खुद ही, जैसे कि यहाँ पे आपका 5 है तो हम इस 5 से अब चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे कि हमारा 25 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी जो संख्या खुद को काटती है, जो संख्या खुद काट रही है उससे हम SCF को चेक करते हैं। तो आई होप आप सभी को LCM और SCF समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।